हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टीआरबी मैथ्स हब। ये दूसरा पार्ट है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के ऊपर, जिसमें मैं 5 और डिफरेंट क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होगा। इससे पहले मैं शुरू करूँ, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, उसमें ग्रुप भी है एक। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। उसमें क्या फ़ायदा होगा आपको कि अगर आपको मान लीजिए जो भी टॉपिक आपका यहाँ पर प्रॉब्लम्स ऑन एजेस में मान लीजिए आपको कोई भी क्वेश्चन वहाँ पर अगर आप डिस्कस कर सकते हैं, अगर हो सकेगा तो मैं वहीं सॉल्व कर दूंगा। अगर क्वेश्चन अच्छा हुआ तो मैं वीडियो में भी लेके उसको सॉल्व कर दूंगा। इससे आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया क्लियर होगा। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर जाके ज्वाइन कीजिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने 5 और डिफरेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आए हुए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। कुछ बैंक में भी आए हुए हैं, कुछ एसएससी के भी हैं। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है और शुरू कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जो बढ़िया क्वेश्चन है और बेस्ट क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। जयेश इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज विजय एंड हाफ एज ओल्ड एज सुरेश। ठीक है, पहली लाइन पढ़ने के बाद मेरे को समझ में आता है कि जयेश इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज विजय। तो जयेश, विजय और सुरेश। जयेश ट्वाइस यानी दुगना है किससे? विजय से। जयेश इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज विजय, विजय से दुगना है। मान लीजिए विजय की एज अगर 1 होगी तो जयेश की 2 होगी। ऐसा हम रेशियो अभी बना रहे हैं। ठीक है। एंड हाफ, और दिया गया जयेश के बारे में ही, एंड हाफ एज ओल्ड एज सुरेश। तो सुरेश के हाफ है किसकी? जयेश की। जयेश के बारे में दिया गया है, तो सुरेश के हाफ है। जयेश अगर 2 है तो सुरेश कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए, क्योंकि सुरेश से एज जयेश की हाफ है। तो 4 का आधा 2 होता है, इसलिए हमें ये क्या है, हमारा रेशियो बन गया है हमारा। तो बस यही है। इन द सम ऑफ सुरेश एज एंड विजय एज इज 85। तो सुरेश और विजय इन दोनों की एज का सम दिया गया है। कितना दिया गया है? पहले इन दोनों का एज का सम कितना होता है? 4 और 1 5 होता है। तो एक्स ना मानते हुए, जो कि मैंने कॉन्सेप्ट रेशियो का बताया पिछली वाली वीडियो में भी, एक्स ना मानते हुए हम एक्स 5 किसके इक्विवेलेंट है जी? 85 के। तो हम एक्स की वैल्यू ऐसे ही बता सकते हैं डायरेक्ट। कितने टाइम्स रह जहाँ से? 17 टाइम्स। 17 5 जा 85 होता है। टेबल याद हो 17 की? तो नहीं है तो याद कर लीजिए। 17 5 जा 85 होगा। 20 तक सभी को टेबल याद होनी चाहिए। तो 17 5 जा 85 होगा। तो हर वैल्यू क्या है? 17 टाइम्स होगी। पूछा क्या गया हमें? जयेश की एज पूछी गई, तो हम जयेश की निकालते हैं। हम फालतू में किसी और की निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो 17 2 जा 34। तो 34 ईयर्स इज़ द करेक्ट आंसर होगा हमारा। जयेश की एज होगी। तो ये बेस्ट वे करने का। तो आइए और क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एजेस ऑफ अजय एंड रानी इज़ 240। अच्छा चलो लिख लेते हैं। अजय और रानी की एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया गया है? 240 दिया गया है। इफ़ ट्वाइस द एज ऑफ रानी इज़ मोर देन दैट ऑफ अजय's एज बाई 4 ईयर्स। रानी की दुगनी एज, रानी की दुगनी एज, रानी की दुगनी एज क्वेश्चन में बताया गया है कि रानी की जो दुगनी एज है वो किससे है? अजय से। अजय से कितनी ज़्यादा है? 4 साल ज़्यादा है। ठीक है। तो कुछ लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं, a-2r भी लिख सकते हैं यहाँ पर। a-2r इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें बड़े में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। तो दुगनी एज रानी की हो रही है। ट्वाइस द एज ऑफ रानी इज़ मोर। अगर आपको लैंग्वेज अच्छी समझ में आ रही है क्वेश्चन की तो आप आसानी से बता सकते हैं 2r माइनस a होगा। तो इसलिए 2r माइनस a इक्वल टू 4 होगा। और ये दोनों ही डाटा प्रेजेंट में दिए गए हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं पिछली वाली वीडियो में बात कर चुका हूँ। तो हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारा एजेस का, कि हम अगर अलग अलग टाइम का डाटा दिया गया तो उनको कंबाइन करते हैं। कंबाइन कैसे करते हैं? एक ही टाइम में ले जाने की कोशिश करते हैं और सॉल्व करते हैं। इसमें तो दोनों प्रेजेंट की हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो हम ये 2 इक्वेशन बनी, इनको सॉल्व करने का क्या है, तो कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं? मैं यहाँ से एक ही वैल्यू निकाल लेता हूँ सेकंड वाली इक्वेशन में से। देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन में से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं या आर की निकाल सकते हैं, लेकिन 240 अपॉन ए हो जाएगा, 240 बाई ए, क्योंकि मल्टीप्लाई में या आर की जो निकालना है, तो अगर ए की निकालना है तो, और फिर यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। इससे तो बेहतर है कि हम सेकंड वाली इक्वेशन में से ए की वैल्यू जो सिंगल वैल्यू उसको निकाल सकते हैं। तो ए को हम राइट में ले जाएंगे और 4 को इधर ले आएंगे। तो 2r माइनस ए, वो 2r माइनस 4 को इधर लेके आ रहा है ना। 2r माइनस 4
ए को इधर ले आएंगे, माइनस का ए तो उधर प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन है, ए की वैल्यू हमारी ये, और इसी को हम कहाँ पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। तो आर मल्टीप्लाई 2r माइनस 4 इक्वल टू, यही दिया गया हमें कितना, 240। ठीक है, अभी ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है अगर आप जानते हो तो, ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे, r का अगर r से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r² हो जाएगा। ठीक है, r का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 4r हो जाएगा, और 240 इधर आ जाएगा, तो माइनस के 240 इज इक्वल टू 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है। मैं पूरे मैथ में, पूरे जो भी हम अभी सेशंस जो भी मैं बताऊंगा उसमें मैं हमेशा बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बचने की कोशिश करना है। अगर हम गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फेस करने जा रहे हैं तो हमें कुछ अच्छी ट्रिक्स यूज करनी ही पड़ेंगी। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचने की कोशिश करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे फिर उसके रूट्स ढूंढेंगे, जो कि अच्छा तरीका नहीं है करने का। 2 आंसर मिलेंगे फिर। तो हम करते क्या हैं, इसमें क्वेश्चन में बनाया इस तरह से जाता है, एग्ज़ाम के क्वेश्चन बनाए इस तरह से जाते हैं कि वो जल्दी सॉल्व हो सकें। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं जो कि बेस्ट मेथड है करने का मेरे हिसाब से। तो ऑप्शंस चेक करने का बेस्ट वे है, और इसमें टाइम नहीं लगता है। आप आसानी से जल्दी, अगर आपका कैलकुलेशन हल्की सी भी अच्छी है तो आप आसानी से जल्दी जल्दी चेक करके बता सकते हैं। सेकंड्स के अंदर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो 10 पहले आंसर चेक करते हैं, पहले ऑप्शन 10 चेक करते हैं। तो 2 पहले जो बाहर वाला आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, अंदर 20 होगा, 2 इंटू 10, 20 माइनस 4 16, 16 इंटू 10 कितना 160, 240 के इक्वल नहीं है, हटाओ कैंसिल, फर्स्ट आंसर नहीं होगा। 20 को चेक कीजिए, 20 टू जा 40, 40 माइनस 4 36, 36 इंटू 20 240 नहीं होगा। ठीक है, 14 को चेक कीजिए, वो भी नहीं होगा। 12 को चेक कीजिए, 12 टू जा कितना होता है, 24 माइनस 4 20, 20 इंटू 12, हाँ 240 हो गया। तो हमारा ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर होगा। अगर 4 भी नहीं होता, 14 भी नहीं होता, तो नॉन ऑफ दिस लगा देते। तो ये बेस्ट मेथड है करने का मेरे हिसाब से। तो आंसर क्या होगा, 12 ईयर्स, ये हमारा करेक्ट आंसर है, रानी। ठीक है, रानी की एज हमें मिल गई है। आइए और क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 900, प्रोडक्ट दिया गया है फादर एंड सन की एज का 900, एंड रेशियो दिया गया है इनकी प्रेजेंट एजेस का। जे भी क्वेश्चन प्रेजेंट में आसानी से बता सकते हैं, कर सकते हैं। तो कुछ नहीं है, 25x मान लीजिए, रेशियो में x मानते हैं कुछ कुछ क्वेश्चन में, और जो कि इजी जो हम बना सकते हैं उसमें आसानी से मानने के लिए वैसे बिना x माने भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं रेशियो बता रहा था। लेकिन x मानिए आपको बेहतर समझ में आएगा, इसमें कुछ कुछ में x मानना अच्छा रहता है। तो देयर प्रेजेंट रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट इज 25x और 9x। बस इन दोनों का ही जो प्रोडक्ट है सन और फादर का, वही दिया गया है 900। देखिए 9 से 9 ऐसे नहीं, 9 से 9 नहीं, आपको थोड़ा अजीब लगेगा ये। मैं 900 को 9 इंटू 100 लिख सकता हूँ। तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। 900 को इसलिए मैंने 9 कैंसिल कर दिया, आपको अजीब लगेगा ये कैसे किया। तो 9 इंटू 100 लिख सकते हैं, 900 को नहीं लिख सकते, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। तो 9 से 9 क्लियर हो जाएगा। और ये इजी कैलकुलेशन ट्रिक्स हैं, ये मैं क्वेश्चन में बताते रहता हूँ, जो कि आप सीख जाएंगे। और 25 से 100 4 टाइम्स कट जाएगा, और x² इक्वल टू 4 होगा, तो x 4 पर अंडर रूट लग जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू हमें 2 आ गई, तो परसेंटेजेस निकालनी है, तो x की वैल्यू 2 यहाँ रख दीजिए। तो 25 टू जा 50 और 9 टू जा 18, तो 50 और 18 करेक्ट आंसर होगा। ये फादर की एज है, सन की एज है, तो यही हमारे करेक्ट आंसर होंगे। ये बेस्ट मेथड है करने का। आइए और क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 45 ईयर्स। सम दिया गया है 45। 5 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ एजेस वाज 4 टाइम्स द फादर्स एज एट दैट टाइम। जो सेकंड वाला जो लाइन है उससे क्लियर होगा। 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, 5 ईयर एगो
फादर और सन का जो एज का जो प्रोडक्ट था वो कितना था, 4 टाइम्स था किसके, फादर की एज दैट टाइम से। तो एफ अगर दैट टाइम की एज मानना है, हम उस टाइम की एज एफ मानना है, तो उसी की 4 टाइम्स होगा ये प्रोडक्ट का जो दिया गया। तो ये क्वेश्चन बढ़िया बन गया। एफ से आप कैंसिल कर सकते हैं। तो सन की एज 4 निकल गई, जो कि कब है, 5 साल पहले की, 5 साल पहले की। अभी कितनी होगी, 5 साल बड़े हो गए हैं सन, तो अभी कितने का, 9 साल का हो गया होगा सन। ठीक है, सन की एज तो हमें निकल गई। और जो पहली वाली लाइन है आप उसको देखिए। तो सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज़ 45 दिया गया है, सम दिया गया है 45, सन की एज पता है, मतलब सन और फादर को जोड़ने पे 45 मिलता है। हमें सन 9 पता है, सन की एज 9 है, तो 9 घटा देंगे तो फादर की एज निकल जाएगी। 45 में से 9 घटा देंगे तो कितना आएगा, 36। तो फादर की एज कितनी आ गई, 36। तो ये दोनों आसानी से बता सकते हैं, बढ़िया तरीका करने का। आइए एक और क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं इस सेशन में। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन 5 years ago was 30 years, while the ratio between the ages 5 years hence will be 3:1। अच्छा ठीक है, पहले 5 years ago का बात करते हैं। एक क्वेश्चन इस तरह से बनाया गया है, 5 years ago एज का जो डिफरेंस दिया गया है वो ये दिया गया है 30 years। ठीक है, ठीक है, डिफरेंस, ये डिफरेंस है एजेस का, अंतर दोनों में इतना अंतर है 30 years का, 5 साल पहले। मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था कि डिफरेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। डिफरेंस पे अगर आप दोनों भाइयों के बीच में 2 साल का अंतर है तो 50 साल बाद भी 2 ही साल का अंतर होगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो डिफरेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे 5 साल पहले का हो 5 साल बाद का हो। तो ये डाटा हमें जो 5 years ago का दिया है उसका कोई मतलब नहीं कि 5 साल पहले का, हम तो बस उसको प्रेजेंट में ही मान सकते हैं, तो उसको कोई करने की ज़रूरत नहीं है। वाइल द और आगे दिया गया है, वाइल द रेशियो बिटवीन द एजेस 5 years हैंस, 5 साल बाद का भी एक डाटा दिया गया है, 5 years हैंस 3:1 है। एक्स ना मानते हुए मैं इस तरह से बताता हूँ, ये हमें हेल्प करेगा। डिफरेंस यहाँ लिख लेता हूँ मैं, और हम सम भी लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में सम पूछा गया है, व्हाट इज़ द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, सम, तो डिफरेंस कितना है, 3 - 1 2, और सम कितना होगा, 3 और 1 4। ठीक है, तो जो डिफरेंस दिया गया है वो कितना दिया गया है, 30 दिया गया है, क्योंकि डिफरेंस पे तो कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं, तो 5 साल बाद भी वही डिफरेंस रहेगा। तो 2 × 15 30 होगा। तो एक्स की वैल्यू में पता चल गई यहाँ से रेशियो में कि 15, तो हर वैल्यू 15 टाइम्स होगी। तो हमें सम पूछा गया तो हम उसी को निकालते हैं, 15 4 जा 60 होता है, और ये 15 4 जा 60 आ गया। लेकिन ये 60 करेक्ट आंसर नहीं है, ये 5 year बाद की एज का सम है 60। तो 5 साल पहले की यानी प्रेजेंट की कैसे निकालेंगे, 5 साल दोनों का कम हो गया, इसलिए टोटल 10 कम। तो 60 में से 10 कम करेंगे तो 50 इज द करेक्ट आंसर होगा हमारा। तो 50 हमारे करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन को। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, और बेल आइकन जरूर दबाइए, और टेलीग्राम ग्रुप के बारे में जैसे कि मैं बता रहा था उसको ज्वाइन जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।